नमस्कार दोस्तों, सीएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। 67th बीपीएससी को लेकर मैं यह वीडियो लाया हूँ। 67th बीपीएससी के बच्चों को पता नहीं क्या क्या देखना है। एग्जैक्टली आप लोगों ने देखा है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम 2 साल डिले हुआ, कितने बार डेट चेंज हुए। इतना ही नहीं, प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, प्रीलिम्स के रिजल्ट आए, उसको लेकर के काफी डिस्प्यूट अभी चल ही रहा था और चल ही रहा है, इनफैक्ट अभी बंद नहीं हुआ है। तो एक और नया बीपीएससी का स्टेप, सरप्राइजिंग स्टेप, यह क्या है? यह ऑप्शनल पेपर के पैटर्न को लेकर के चेंज करने की बात है। तो क्या यह पैटर्न जो चेंज हो रहा है, यह आपके लिए बेनिफिशियल होगा या यह आपके लिए बहुत हार्मफुल है? क्या इस पैटर्न के लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर नहीं थे? तो दोस्तों, यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है, इस पैटर्न चेंजिंग से बहुत आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बस सर्टेन चेंज करना है आपको। किस में चेंज करना है? अपने रणनीति में चेंजिंग लाना है। किस तरह की चेंजिंग को आपको अडॉप्ट करना है, हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं ये चेंज क्या हुए हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न में क्या चेंज होगा आपका। तो पहले भी आपको 6 क्वेश्चन का आंसर करना होता था, अभी भी आपको 6 क्वेश्चन का आंसर करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। पहले भी कंप्लीट सेक्शन से 6 क्वेश्चन के आंसर करने होते थे, अभी भी 6 क्वेश्चन के आंसर करने। बस चेंजिंग क्या है? सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा आपका? यह कंपलसरी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होंगे, और कंपलसरी नहीं होंगे। आप देखेंगे पहले पुराने सिलेबस को, 10 साल पहले के सिलेबस को और यूपीएससी के अभी के सिलेबस को, वहां पे भी यह पैटर्न होता है। इस क्वेश्चन में आपके शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। इस क्वेश्चन के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। 7 to 8 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे। कुछ मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा लास्ट स्लाइड में, जो क्या क्या कैसे हो सकता है, कैसे टॉपिक आपको इसके लिए पढ़ना चाहिए। तो आपके पास 7 to 8 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर सॉल्व करना है तो ऑब्वियस सी बात है, ईच क्वेश्चन कैरीज 50 मार्क्स, या कह रहा है बीपीएससी भी, प्रत्येक क्वेश्चन का 50 मार्क्स का ही वेटेज होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स, मींस शॉर्ट टिप्पणी के फॉर्म में। मुझे लगता है 7 से 8 क्वेश्चन आपके पास होंगे, और आंसर एनी 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का आंसर करना होगा आपको, और ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का यह वेटेज होगा। दैट मींस अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ गए। दूसरा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक आपके बढ़ जाएंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, जो आप जो है कम शब्दों में, लिमिटेड वर्ड में किस तरह से अपनी बातों को रख पाते हैं, यह होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, इन सब चीजों पे आप काम कर ही रहे हैं, तो बहुत ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये जो 5 क्वेश्चन होंगे आपकी, जो आंसर करना होगा 7 to 8 क्वेश्चन, यह कंप्लीट सिलेबस से होगा। ऐसा नहीं है पहले हम लोग स्ट्रेटेजी का पार्ट होता था, कुछ टॉपिक पढ़ते थे, कुछ टॉपिक स्किप करते थे। लाइक अगर पेपर सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन 1 में आपका फिजिकल ज्योग्राफी है और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों है, सोशियो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। तो फिजिक हो सकता है 7 से 8 क्वेश्चन में आपके फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक भी हो और सोशियो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के भी टॉपिक हो। और इसमें हो सकता है वैसे टॉपिक हो जिसको जनरली हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि उससे हमें आंसर करना नहीं होता। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में इग्नोर किया जाता, मैं भी करता हूं, जो बच्चे मेरे से पढ़ रखे हैं उनको मैंने नहीं पढ़ाया है। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट वाले सेक्शन को इग्नोर करते थे, क्योंकि हमें 2 क्वेश्चन का आंसर करना होता था, तो हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, जहां से मार्स ओरिएंटेड एरिया था, उसको कवर करते थे। तो अब यहां पे क्या है, आपको इकोलॉजी और इन्वायरमेंट और सॉइल एंड वेजिटेशन जैसे टॉपिक को भी टुकड़ा में कवर करना है, क्योंकि यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। टुकड़ा में कैसे कवर करना है? जैसे बायोम्स क्या होता है, इकोसिस्टम किसको कहते हैं, इकोलॉजिकल इंबैलेंस कैसे हो रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन क्या है, वैश्विक अवनयन क्या है, पर्यावरणीय अवनयन क्या है, इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन क्या है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को टुकड़ा में आपको कवर करने की जरूरत है, तो आप जो है चीजों को कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स आपको यहां बनाना होगा। और जितने भी हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, जैसे आप देखोगे पहले इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुचक्रीय स्थलाकृति या मृदा की विशेषता। अब सॉइल पढ़ते हो आप, सॉइल में हम लोग इन डिटेल्स जाते हैं सॉइल में, तो अब इन डिटेल्स तो आपको पढ़ना है, लेकिन हो सकता है आपके शॉर्ट नोट्स में सॉइल बेस्ड क्वेश्चन होंगे और पूछा जाएगा सॉइल प्रोफाइल, मृदा पार्श्विका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल प्रोफाइल। या फिर पूछा जा सकता हो सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ जोनल सॉइल, क्षेत्रीय मिट्टी किसको कहते हैं। यह पूछा जा सकता है अक्षेत्रीय मिट्टी किसको कहते हैं।
हो सकता है समटाइम्स लोएस्ट मिट्टी की क्या विशेषता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर मिट्टी का एग्जांपल दे करके। तो इंपॉर्टेंट है यहां पे हमको क्या करना है, जो टॉपिक को सब टॉपिक पे कंसंट्रेट करना है और उसको तैयार करना है। और इसमें आप जो स्ट्रेटेजी में चेंजिंग लाएंगे उसमें राइटिंग स्पीड, ये तो इंपॉर्टेंट ऑलरेडी मेंस के लिए होता है। यहां पे लिखने की गति आपको बढ़ानी होगी क्योंकि फटाफट टॉपिक चेंज होंगे और बैलेंस अप्रोच ऑफ राइटिंग होगा। हमारा जो ऑप्शनल का टेस्ट, हमने ऑप्शनल के टेस्ट में इस पैटर्न को फॉलो कर लिया है, कल से इसको हम लोग इंप्लीमेंट भी करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्पीड, और राइटिंग स्पीड के साथ साथ फटाफट टॉपिक के ट्यूनिंग को चेंज करना। लाइक अगर पूछ रहा है डेविस एवं पेंक, डेविस एवं पेंक में स्थलाकृतिक चक्र से क्या समझते हैं, सीधे सीधे शॉर्ट नोट्स में हो सकता है आपका इस 5 क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर इमीडिएट तुरंत पूछता है जो ओजोनोस्फीयर अयन मंडल से आप क्या समझते हैं, ओजोन मंडल से क्या समझते हैं। या फिर नेक्स्ट हो सकता है आपका जो विषुवतीय जलवायु की क्या विशेषता, मतलब फटाफट आपको क्या करना है, टॉपिक को चेंज करना और लिमिटेड वर्ड 150-200 वर्ड में आपको क्या करना है, आंसर करना होगा। हमें लगता है 200 वर्ड ही होंगे वर्ड लिमिटेशन मैक्सिमम, ध्यान रखना है वर्ड लिमिटेशन को यहां फॉलो करना है। मैक्सिमम वर्ड लिमिटेशन होता है, मिनिमम नहीं होता है। मिनिमम कितना में भी आप आंसर कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ईच सेक्शन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 5 क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे आपसे तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा, 8 क्वेश्चन होगा, 7 क्वेश्चन में भी हो सकता है, और इससे आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा हमें जैसा लग रहा है। और ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स 50 होंगे। लेकिन यहां पे सेलेक्टिव अप्रोच अप्लाई यह करना है, ये जो 8 क्वेश्चंस होंगे ये आपके जियोमॉर्फ फिजिकल ज्योग्राफी के सेक्शन से भी होंगे और सोशियो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के भी सेक्शन से होंगे। तो इस कंडीशन में आप ऐसे टॉपिक को जरूर तैयार कर लेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी को, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी को करके 2 क्वेश्चन निकाल लेते हैं और देन फिर सेक्शन 2 में थिंकर्स को कर लेते हैं और फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी को, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को, और फिर जो मॉडल थ्योरीज को। तो अब यहां पे आपको क्या करना होगा, सेटलमेंट के कुछ टॉपिक को भी करना होगा, बस्ती भूगोल के टॉपिक को भी करना होगा, पॉपुलेशन जो जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंट है, कल्चरल रियलिज्म है, सांस्कृतिक परिमंडल है, ये सब शॉर्ट नोट्स में पूछे जाने की संभावना अधिक बनती है। एग्रीकल्चर प्रदेश है, यहां पे एक क्वेश्चन इस फॉर्म में हो सकता है, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है उससे क्वेश्चन हो सकता है, या वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन हो सकता है। तो यहां पे इस पे ध्यान रखना है आपको। फिर आपका इंपॉर्टेंट है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या स्ट्रेटेजी, कोई चेंजिंग नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। दूसरे और तीसरे क्वेश्चन के सेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है, बस तरीका उसका चेंज है। तरीका क्या चेंज है, जैसे पहले क्वेश्चन होता था हमारा, क्या क्वेश्चन नंबर 2 के फ्रेम में होता था, हो सकता है या फिजिकल ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी का एक टॉपिक हो और दूसरा ओशिनोग्राफी का हो। तो अब क्या हो सकता है, यहां पे क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी के टॉपिक हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके ऑप्शन में और में हो सकता है दूसरा सेक्शन होगा आपका इकोलॉजी होगा, सॉइल और वेजिटेशन हो सकता है, या फिर कोई दूसरे सेक्शन सोशियो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हो सकता है। दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अब चीजें अधिक आसान हो गई है, आपके पास सोशियो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों का एक साथ आपको आंसर देने का स्कोप है। अगर यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो यहां। तो इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका यह फॉर्मेट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। या फिर एक क्वेश्चन होगा जो कि फुल लेंथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, फुल लेंथ होगा यह, और उसके यह क्वेश्चन अगर क्लाइमेटोलॉजी से कॉपेन थॉर्नवेट है तो उसके अथवा में और में आपके पास हो सकता है डेविस और पेंक हो, मींस इसमें से नहीं तो इसमें से। फिर आपके पास हो सकता है सिलेबस क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका हो सकता है एक आपका थिंकर से क्वेश्चन हो, तो दूसरा हो सकता है वान थ्यूनेन एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी या हर्टलैंड एंड ड्रीमलैंड थ्योरी हो, इसको नहीं तो इसको, मींस अथवा मींस यही होगा। एक तरीका यह हो सकता है जो प्रोबेबिलिटी है, या फिर दूसरा तरीका यह हो सकता है जो क्वेश्चन नंबर 3 में ही 2 सब क्वेश्चंस हो, 2 क्वेश्चन सब क्वेश्चंस हो, एक क्लाइमेटोलॉजी से हो, एक जियोमॉर्फोलॉजी से हो, और इसमें फिर ओशिनोग्राफी से हो और बायोजियोग्राफी से हो। इसको बनाइए नहीं तो इसको बनाइए। तो इंपॉर्टेंट है, चीजें बहुत चेंज नहीं होंगी, बस तरीका चेंज होना है। आपको घबराने की जरूरत एकदम नहीं है, एकदम फेडअप नहीं होना है। दूसरा चीज है, कभी कभी परिवर्तन हमारे लिए बहुत पॉजिटिव थिंग्स लेके आता है। आपने अगर राइटिंग प्रैक्टिस कर रखा है, आपने यूपीएससी पैटर्न को फॉलो किया थोड़ा सा भी, तो आपके लिए बहुत आसान होगा, चीजें बहुत आसान होंगी आपके लिए। बिलीव मी, आप एग्जाम के बाद बोलोगे। तो सेक्शन 1 में इस तरह से काम करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट है इस शॉर्ट नोट्स को लेकर के मैं दिखाऊंगा। पहले कभी बीपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछता था और यही चेंज है, यही चेंजिंग है।
तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से आप सेक्शन 2 में भी देखेंगे। सेक्शन 2 में क्या है, ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन 2 में इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन होता है। तो इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन में भी आप देखोगे जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वह शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह क्या है, आपके शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में है। और यहां पे भी आपको क्या हो सकता है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन सेटलमेंट ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, बस्ती भूगोल, बस्ती भूगोल से शॉर्ट नोट्स में जरूर क्वेश्चन होंगे। इंडियन सेटलमेंट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ बिहार से आपके, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस की बात कर रहा है, दिस क्वेश्चन विल बी 50 मार्क्स एंड कवरिंग द होल सिलेबस, साफ साफ लिखा हुआ है। मींस इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन कंप्लीट होल सिलेबस को कवर करेगा, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल भी इंक्लूडेड है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है डिफरेंस बिटवीन पूर्वी घाट एंड पश्चिमी घाट, हो सकता है ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, मींस फिजिकल पोर्शन की अगर बात करें, हो सकता है मध्य मिडिल गैंगेटिक प्लेन क्या है, हो सकता है बिहार के मध्यवर्ती मैदान की क्या विशेषता है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। सॉइल से ब्लैक सॉइल क्या होता है, रेड सॉइल के शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। वेजिटेशन, पश्चिमी घाट क्षेत्र के वनस्पति की क्या विशेषता है। तो यहां पे जो आपने इन डिटेल्स पर रखा है, इन डिटेल्स फॉर्मेट के लिए आप मेंटली प्रिपेयर थे, वहां उसको क्या करना है, शॉर्ट में करना है। बस इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस और कम शब्दों में अपनी बातों को रखने की क्षमता आपको डेवलप करनी है, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू आप इन सब चीजों को कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है, यहां से भी हमें सेक्शन 2 से भी 3 क्वेश्चन का आंसर करना है, कंपलसरी है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे मुझे लगता है, और इससे 5 क्वेश्चन का आंसर करना होगा, और ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। और यह सेक्शन जो होंगे या फिजिकल वाले पोर्शन से भी होंगे और सोशियो इकोनॉमिकल वाले पोर्शन, जैसे पॉपुलेशन हो सकता है प्रवसन, माइग्रेशन हो सकता है अर्बन ज्योग्राफी का पार्ट हो। बिहार सरकार ने नगरीयकरण को बढ़ावा देने के लिए अभी कौन कौन सी रणनीति, अपने नगरीकरण से क्या समझते हैं। तो इस तरह के टॉपिक को आपको क्या करना है, इन शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर करना है। और नहीं भी प्रिपेयर किया तो मेंटली प्रिपेयर रहना है। हमको यह पार्ट जो है 150 वर्ड में, 200 वर्ड में, लेस देन 250 वर्ड में हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम सिलेबस ऑफ सेक्शन 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स है। और इसमें भी आपको ऑप्शन होगा, अगर पूछता है हिमालय के बारे में तो उसके ऑप्शन में हो सकता है आपका क्या हो, दूसरा कोई सेक्शन का क्वेश्चन हो, या फिर यहां पे दूसरा पैटर्न यह भी हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 ए और बी के फॉर्म में हो। एक हो सकता है फिजिकल ज्योग्राफी से हो, दूसरा हो सकता है ह्यूमन एस्पेक्ट से हो, और इसके ऑप्शन में आपका हो सकता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हो या फिर सेटलमेंट ज्योग्राफी से हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट या सेटलमेंट ज्योग्राफी हो, या फिर बिहार के कंटेक्स्ट में हो सकता है। मींस आपके पास ऑप्शंस होंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका हो सकता है रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बेस्ड टॉपिक हो, और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो, जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन हो, और फिर हो सकता है इसमें आपका और एक ऑप्शन हो आपके पास, ये नहीं तो वो हो सकता है बिहार के ज्योग्राफी का, बिहार का इकोनॉमिकल कंडीशन, बिहार की औद्योगिक नीति, या फिर बिहार का एग्रीकल्चर कंडीशन, या इस तरह जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं मेंटली बस प्रिपेयर रहिए, बस सर्टेन चेंज करने की जरूरत है। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह के पैटर्न को पहले भी बीपीएससी फॉलो करता रहा है, और साथ ही साथ यूपीएससी का यह तो फेवरेट पैटर्न है। यूपीएससी में तो चीजें होती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन जो है वह 250 वर्ड में भी क्वेश्चन होते हैं, 100 वर्ड्स में भी क्वेश्चन होते हैं। बस यहाँ पे क्या करना है, फटाफट आपके माइंड को ट्यून करना है, इस टॉपिक से उस सेक्शन में, उस सेक्शन से उस सेक्शन में कैसे करना है। आइए मैं कुछ उसका मॉडल दिखाता हूं, जो पहले बीपीएससी फॉलो अप ऑलरेडी कर चुका है। तो देखेंगे आप, यह 1997 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें मैंने भी एग्जाम नहीं दिया था। अब देखिए, ये मतलब कहते हैं ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पुनः मूसी को भवा वाली बात है, फिर से बीपीएससी बैक लौट रहा है। तो देखेंगे आप, यहां पे क्वेश्चन पूछ रखा है, आंसर 5 क्वेश्चन, सॉरी यहां पे दे रखा है आपको, राइट नोट्स विद इन 200 वर्ड्स इन ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। मींस नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें से 4 पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। अभी भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का फॉर्मेट वही है दोस्तों। जैसे पहला क्वेश्चन है, फोर्सेस ऑपरेटिंग प्लेट टेक्टोनिक्स, मींस प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के लिए कौन सा बल कार्य करता है। तो अब यहां पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, मूवमेंट ऑफ प्लेट, प्लेट के मूवमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है केवल हमको उसको बताने की जरूरत है। ठीक है, तो 200 वर्ड में
मैक्सिमम 200 वर्ड है, विद इन 200 वर्ड लिखा रखा है। ध्यान रखिएगा, आप लोग एकदम कंफ्यूज नहीं करिएगा, वर्ड लिमिटेशन को जरूर आप लोग फॉलो कीजिएगा। मिनिमम कितना भी वर्ड हो सकता है। फिर आप देखेंगे फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रंटोलाइसिस। ऑब्वियस सी बात है, फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलाइसिस क्या आपने नहीं पढ़ा अभी तक? टेम्परेट साइक्लोन पढ़ते हैं, एयर मास पढ़ते हैं, और फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलाइसिस बाताग्र का जनन और बाताग्र की क्षय की प्रक्रिया है, क्या है? शीतोष्ण चक्रवात के निर्माण और विनाश की प्रक्रिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे लिमिटेड अप्रोच रखना है। फ्रंटोजेनेसिस बाताग्र का निर्माण कैसे होता है और बाताग्र का क्षय कैसे होता है विद इन द 200 वर्ड्स। तो इंपॉर्टेंट है यहां पे राइटिंग स्पीड दोस्तों, और साथ ही साथ कम शब्दों में अपनी बातों को रखने की कला। तो एक्चुअल में यह राइटिंग स्किल का खेल है, एक्चुअल में बहुत ही स्मार्ट प्रिपरेशन का खेल है। बहुत लेंदी जो लिखने का तरीका होता है वह यहां पे आपको छोड़ना होगा, कम शब्दों में अपनी चीजों को रखना होगा। ठीक उसी तरह से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटराइट सॉइल, ऑब्वियस सी बात है, लेटराइट सॉइल की विशेषता को बताना होगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत है क्या? आपने सॉइल पर रखा है और अब बताइए सॉइल को, तो इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे बिहेवियरल ज्योग्राफी, व्यवहारात्मक भूगोल। अब व्यवहारात्मक भूगोल पेपर सेक्शन 1 का यूनिट 2 का पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन 1 का यूनिट 2 का पार्ट है व्यवहारात्मक भूगोल। तो फिजिकल, ये सारे फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट थे, लेकिन यहां पे आपको सोशियो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन होता है, यही दिया गया है। इसमें इन डिटेल्स अगर सेक्शन 1 की बात है तो सेक्शन 1 का दोनों यूनिट मींस फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों से यह क्वेश्चन नंबर आपका 1 होगा। ठीक उसी तरह से इंडियन प्रोस्पेक्टिव में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी चीजें ऐसी ही होंगी। तो आप देखिए क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। जैसे एक और क्वेश्चन है, आप देखिए शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में है, और निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर टिप्पणी लिखिए। बहुत सारे ऑप्शन है, 5 क्वेश्चन है आपके पास और 4 का लिखना है। जैसे भूसन्नति एवं पर्वत निर्माण, यह भी से अच्छा 1999 का क्वेश्चन है। यह भी जो क्वेश्चन है आपका जो है वह फिजिकल पोर्शन का ही क्वेश्चन है। उस समय एग्जाम जो होती थी 2 पेपर में होती थी, एक इंडियन ज्योग्राफी का पेपर अलग होता था और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पेपर अलग होता था। यह वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन, लेकिन अब चूंकि मर्ज हो चुका है चीजें, तो यह थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा। एक साथ आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, हो सकता है टोटल नंबर आपको 16-17 क्वेश्चन तक लिखना पड़े, क्योंकि 8 क्वेश्चन यह है और ए और बी के फॉर्म में हुआ तो और नंबर्स बढ़ जाएगा। इसलिए राइटिंग स्पीड और फटाफट माइंड को क्या करना, ट्यून करना है, यह इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे यहां पे भूसन्नति और पर्वत निर्माण, ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने थोड़ा सा भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या हिमालय को ही पढ़ रखा है, हिमालय के उत्पत्ति की व्याख्या, ऑब्वियस ही बात है, हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या किससे होती है? साइंटिफिक व्याख्या प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से होती है, लेकिन भूसन्नति के कॉन्सेप्ट को भी यहां पे रिफ्यूज नहीं किया गया। तो दोनों को इंटरलिंक करके 200 वर्ड में नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं, बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आप देखेंगे जल विज्ञान चक्र, क्या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जल विज्ञान चक्र नहीं लिखाएगा? एकदम लिखाएगा। तो दोस्तों यहां पे बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है, आपको घबराने की जरूरत एकदम नहीं है। बस आपको अपने पर विश्वास रखना है, आपने बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया है और सर्टेन चेंज करना है, थोड़ा तो चेंज करना है। चेंजिंग में थोड़ा क्या करना है, जो टॉपिक आप अभी तक इग्नोर करते आ रहे थे उस टॉपिक को भी पढ़ना है। उस टॉपिक में जैसे एग्जांपल में बता रहा हूं, सेक्शन 1 में सपोज दैट हम लोग के स्ट्रेटेजी का पार्ट होता था, थिंकर्स को कवर करते थे, और दूसरा क्या करते थे, मॉडल थ्योरीज को, और 1-2 सेक्शंस को और, जैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को, फेडरलिज्म हुआ, सेंटर स्टेट नेशन और स्टेट, कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट हुआ, फ्रंटियर बाउंड्रीज हुआ, हार्टलैंड रिमनेंट थ्योरी। इसके अलावे हम लोग को अब पॉपुलेशन वाले पोर्शन को भी थोड़ा कवर करना है। सेटलमेंट वाले में स्पेशली जो थ्योरीज है, जैसे रैंक साइज रूल थ्योरी है, या फिर माइग्रेशन वाले टॉपिक में जेलेंस्की का मॉडल क्या है, रोवेनस्टीन का मॉडल क्या है, तो इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक को क्या करना है, कवर अप करना है। तो हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन नहीं मिस होंगे। दूसरा, घबराना एकदम नहीं है, चीजें आपके हैंड में है। हाँ, अब जो बीपीएससी ने जो चेंजेस किया है, उस चेंजेस को लेकर के अलर्ट तो रहना ही है, और कभी कभी चेंजेस हमारे लिए, जो परिवर्तन होता है वह हमारे लिए बहुत सारी खुशियों को लेकर आता है। तो आई होप कि यह परिवर्तन आपके लिए बेनिफिशियल हो, बिकॉज ऑफ आप लोगों ने जो ऑलरेडी यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने यूपीएससी अप्रोच के साथ प्रिपरेशन किया है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टॉपिक को आपने अलग अलग डायमेंशन में बांट के पढ़ा है। तो जिस डायमेंशन से क्वेश्चन होगा, केवल उसी डायमेंशन से आपको आंसर करने की जरूरत है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और एकदम कॉन्फिडेंट होकर आपको एग्जाम देना है, ठीक है। और हम लोग एक वन मोर थिंग, हम लोगों ने टेस्ट में इसको करेक्ट ये कर दिया, चेंज कर दिया है।
जो हमारा टेस्ट हो रहा है ऑप्शनल पेपर का, कल जो टेस्ट होंगे सैटरडे को जीएस की होती है, संडे को ऑप्शनल पेपर की होती है, कल के टेस्ट में ये चेंजिंग आपको दिख जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।